अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अनदर वीडियो लेके इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। आज बात करते हैं चैनक्री कैंप। ये चैनक्री कैंप के हवाले से काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट्स मैसेजेस आए, 2-3 महीने से आ रहे थे, लेकिन इसके जो प्रॉपर मेरे पास इंफॉर्मेशन थी नहीं थी, जो कि मैंने सोचा कि मैं अपने पास से बना के आप तक पहुँचा दूँ। तो बहुत से दोस्त मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि आप अपने पास से ही जो है वो क्या कहते हैं, वो बोंगियाँ मारते हैं और बोंगियाँ मार के वीडियो बनाते होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आप पहुंची है, और ये हमारे जो भाई एक ने इन्फॉर्मेशन दी है, उनका नाम है आसम, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ है। तो ये मैं उनको जो है उनका थैंक्सफुल और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन दी। और वो कुछ दिन पहले जो कि वो चैनक्री कैंप से डिपोर्ट होके आए थे, और उन्होंने ये हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। मैंने पूरा उनसे पूछा कि वहाँ का सिस्टम क्या है, कितनी कैपेसिटी इस वक्त जो कि मौजूद है चैनक्री कैंप के अंदर, और क्या हिसाब है। टेलीफोन रब्ता थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी जो सिस्टम है, खाने पीने का क्या निज़ाम है, कैसा खाना मिलता है, उसके बाद रहाइश कैसी है, ये सब कुछ मैंने उनसे काफ़ी डिटेल से बात की और डिटेल से पूछा। तो उन्होंने मुझे जो कुछ बताया मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि वहाँ पर कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 800 से 1000 के अराउंड अबाउट जो है इस वक्त कैपेसिटी है, क्योंकि ये बैरिक होते हैं, डिफरेंट बैरिक होते हैं, ABCD 1 2 3 4 5। तो इस तरह ये बैरिक के हिसाब से एक बैरिक में अगर 150 बंदा है, 200 बंदा है, तो फिर आप इस चीज़ से आइडिया लगा लें कि उस बैरिक में इतने होते हैं। तो ये चीज़ें होती है। और डिपोर्ट होने का जो सिस्टम है चैनक्री कैंप में, जिसका डेटा जितनी जल्दी कलेक्ट होता है, जिसका डेटा जितनी जल्दी मिलता है, वो उसको उसी हिसाब से फौरी तौर पर डिपोर्ट कर देते हैं। कोई उनको डिले नहीं करते। मसला होता ही है ना कि यार ये वो हो जाएगा, डिले नहीं करते। अगर आपका डेटा मिल गया तो आपको वो फ़ौरन डिपोर्ट कर देंगे, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के अंदर अंदर वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। और बहुत से ऐसे दोस्त हैं हमारे जो यहाँ पर 1-1, 2-2 महीना, 3-3 महीने से वो फंसे हुए हैं। उनका मसला ये है कि उनका डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा, और डेटा कलेक्ट ना होने की वजह से और वो उनको मुश्किलात आ रही है कि वो इतना टाइम से यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ ने अपनी सिटीज़न चेंज की हुई है, जिस तरह पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी लिखवा है। ये मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपने अपने सिटीज़न आपको जेल तक वो लेके जाए, तो जेल से अगर आपको आगे मूव करें तो आप अपनी सिटीज़न चेंज करवा दें फ़ौरी तौर पर, क्योंकि फिर वो आपको थोड़ा मुश्किल है, आपको वो छोड़ना उनके लिए फिर नहीं होगा। अगर जेल से आपको सर्विस रिलीज़ दे देते हैं, तो फिर आप जो है जेल तक अपना सिटीज़न अगर चेंज रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको कैंप में लेके जा रहे हैं, तो फिर वो आपका अपना जो डेटा वगैरह है वो आप इजीली दे दें, नहीं तो आपको वही बात है 4 महीने 6 महीने गुजारना पड़ेंगे। और इसके अलावा जो मेन चीज़ उन्होंने बताया कि वहाँ पर सर्विस भी मिल रही है। सर्विस आप पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो तुर्की में नहीं रह के आए, और पाकिस्तान के अंदर जो फैमिलीज़ मौजूद हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं कि सर्विस क्या होती है। सर्विस इसको कहते हैं जिसको वो एक वार्निंग लेटर देते हैं, जिसके अंदर 7 दिन 14 दिन का वो आपको वार्न करते हैं कि आपके पास इतने दिन है, आप अपना जो है वो आउट पास बनवाएं, आप अपना जो है नॉर्मली पासपोर्ट बनवाएं, जिसको आउट पास कहते हैं, और उसके ऊपर आप डिपोर्ट होकर अपनी कंट्रीज वापस चले जाएं। हम आपको इतने दिन के लिए वार्न कर रहे हैं, इसके बाद अगर आप ना दोबारा गए तो हम दोबारा आपको पकड़ कर आपको कैंप में डाल देंगे। तो उसको पाकिस्तानी वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको वो सर्विस कहते हैं। तो वो एक वार्निंग लेटर होता है, और जिसको वो सर्विस के नाम दिया गया है। और उन्होंने कहा कि चैनक्री कैंप से कुछ लड़कों को सर्विस भी मिली है, और वार्निंग लेटर देकर उनको छोड़ दिया गया है, और ज़्यादातर जिनका डेटा मिल रहा है उनको वो फौरी तौर पर डिपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि खाना अच्छा है, मतलब ठीक है, ये नहीं है कि मतलब आप कह सकते हैं कि नॉर्मली जिस तरह आपको इस्तांबुल के अंदर रहते हुए होटल पे मिलता है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन खाना अच्छा है, रूम अच्छे हैं, सोने का सिस्टम अच्छा है। वो हमें सुबह मसलन कहते हैं कि वो ब्रेकफास्ट से पहले हमें ओपन करते हैं हमारे जो रूम डोर हैं, उसके बाद वो डिनर तक वो हमारे रूम डोर जो है वो ओपन होते हैं। इसके बाद अगर कॉल्स की बात की जाए तो कॉल्स का ये सिस्टम है कि लड़कों के पास अमाउंट नहीं होती, मेन चीज़ है। उसके बाद बूथ, जो टेलीफोन बूथ लगे हुए हैं, वो कुछ इस तरह से लगे हुए हैं कि वहाँ पर कुछ झगड़े वगैरह होते हैं कि कॉल्स के ऊपर ही मैंने करनी है, मैंने करनी है, ये वो सब कुछ। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने जो बूथ्स हैं वो बैरिक से बाहर लगा दिए।
कि आप जब कॉल करना चाहेंगे वो आपको बुलाएं। अगर आपको पहले उधर लिखवाना पड़ेगा या कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि कॉल तब ही होगी, तो उन्होंने एक टाइमिंग बना दिया कि इस टाइम के अंदर जो कॉल कर सकता है। और बहुत से लड़के जो है जिनका टेलीफोन नहीं हो रहा होता, उनके पास कार्ड नहीं होता जिससे वो कॉल कर सकते हैं अपने फैमिली को पाकिस्तान में, ये वो उनके पास कार्ड्स ही नहीं होता तो कॉल वो नहीं कर पाते, ये वजह है। और जिनके पास कार्ड्स होता है वो कॉल वगैरह कर लेते हैं, उनको जब टाइम मिलता है, जब उनको वहाँ से परमिशन मिलती है कॉल करने की, तो वो कॉल कर लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं मतलब जिनके पास पॉकेट मनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, 1 महीना 2 महीने रह के कैंप में अगर कुछ थोड़ा बहुत हो तो कैंप के अंदर से कुछ मसलन कंटीनें बनी होती हैं, वहाँ से कुछ खा पी लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम कुछ ऐसे ही है। और बाकी जो बात है चैनकरी कैंप से भी पिछले दिनों में जो लड़के डिपोर्ट होके आए हैं, मलातिया कैंप से भी डिपोर्ट होके आए हैं, और इसके अलावा एक दो और कैंप है जहाँ से लड़के डिपोर्ट होके आ रहे हैं। डिपोर्टिंग जो है वो उसी लिहाज से उससे भी पहले से भी ज़्यादा कह लें कि आप तेज़ हुई है और ज़्यादा डिपोर्ट कर रहे हैं। और जो मेन सिस्टम है जो कह लें आपके यही जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में आके एयरपोर्ट के ऊपर मुश्किलात पेश आती हैं जो, और किस किस एयरपोर्ट पे आती है ये कंफर्म नहीं है। अब कुछ जो एक ग्रुप आया था जो पिछले कुछ दिनों पहले पिछले महीने जो आया था, उन्होंने ये बताया था कि हमें लाहौर में चालान पे करना पड़ा और हमें जज के सामने भी पेश होना पड़ा, अदालत में जो है वो हमें ज़मानत करवानी पड़ी, और 25-25 हज़ार जो कि पाकिस्तान का वो उनको चालान पे करना पड़ा। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी जो वेरिफिकेशन है, जो हमारी शनाख्त है, वो वहाँ पर ही हमें एयरपोर्ट पे करके हमें वहाँ से ही रिलीज़ कर देते हैं। हमें FIA वाले नहीं पकड़ते और ना ही हमें चालान पे करने का ना हमें चालान पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको अपने माइंड में रखना। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अब इंशाल्लाह गाए बगाए आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। आपके साथ सभी वीडियोज़ मैं शेयर करता रहूँगा, क्योंकि अब मैं जो है कह सकते हैं कि टाइम निकाल लूँगा आपके लिए, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया है कि पिछले 10-12 दिन से जिस तरह मैं आप वीडियोज़ दूसरी जो है बार बार वही वीडियोस देखकर उनके नीचे आप कमेंट कर रहे हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए या मैसेजेस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से आप मुझे अच्छे से आइडिया हो गया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन जमा करूँगा वो आपके साथ आप तक वो ज़रूर पहुँचाऊँगा, क्योंकि आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्सफुल कि आप जो है वो हमारी वीडियो के ऊपर बिलीव करते हैं, हमारे जो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं उसके ऊपर जो है वो यकीन करते हैं। तो इसलिए हम आपके साथ जो है वो आप जुड़े रहेंगे। और जिन जिन फैमिलीज़ का जिन हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं वो तुर्की से वापस आ रहे हैं, जो भी वापस आता है जो हमसे कांटेक्ट करता है वो एक बार हमसे कांटेक्ट बैक ज़रूर किया करें, ताकि हम मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे इकट्ठी कर लें या उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर, जिस तरह आपकी हेल्प कर रहे हैं इसी तरह और भी बहुत सी फैमिलीज़ बहुत से लोग हैं जो कि जिनको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती हैं। तो ये सब कुछ जो है वो आप देखकर हमें बता दिया करें कि जो आपका भाई आ रहा है, आपका फियोंसे आ रहा है, आपका हस्बैंड आ रहा है, आपका कज़न आ रहा है, जो हमारे साथ कॉन्टेक्ट में जैसे जैसे है, तो वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो हम आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके अपने उन बाकी पाकिस्तानियों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में अपने इस क्या दोस्त को, अपने इस भाई को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।